नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 20 मई 2020 है, ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि त्रयोदशी है और वार बुधवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और 26 तारीख है रमजान माह की, हिजरी सन 1441 है। त्रयोदशी तिथि रात्रि में 7:43 तक है, उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आश्विन रात्रि में 10:37 तक, उसके उपरांत भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सौभाग्य संपूर्ण दिन रात रहने वाला है। करण गर रात 6:37 तक, उसके बाद वर्णिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:40 पर और सूर्यास्त 7:06 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध वृष राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मेष राशि में आज गोचर के अंदर रहने वाले हैं। गणमूल रात्रि में 10:37 तक है और भद्रा रात्रि में 7:43 से आरंभ हो रही है। सायन जो सूर्य है वो मिथुन राशि के अंदर रात्रि में 7:20 पर राशि बदलेंगे। व्रत त्योहार की बात करें तो प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि, वृत सावित्री व्रत आज प्रारंभ हो रहा है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो लाभ और अमृत का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:02 तक है। शुभ का चौगड़िया 10:42 से 12:23 तक है और चर का चौगड़िया 3:44 से 5:25 तक है। लाभ का चौगड़िया 5:25 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से 1:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो पान, सुपारी, इलायची आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य, बुध और शुक्र तीनों लग्न के अंदर हैं। मिथुन राशि के अंदर राहु बैठे हुए हैं। जो लंबे समय से ये स्थिति बनी हुई है, व्यवसाय के घर के अंदर राहु का होना, व्यवसाय की इतने महीनों में क्या स्थिति आ गई हम देख ही रहे हैं। लेकिन बुध का स्वराशिष्ट होना अगले दिनों के अंदर, अगले कुछ दिनों बाद बुध राहु के साथ होंगे और अभी शुक्र के साथ होकर के, सूर्य के साथ होकर के ये उन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए, नियम बनाने के तौर पर यहां हो सकते हैं कि सूर्य के साथ बैठ करके उन स्थितियों का निर्माण किया जाए जो स्थितियां आगे चल करके, वो नियम बनवाए जाएं जो आगे चल करके बेहतर तरीके से व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कैसे अच्छे नियमों के तहत चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ के अंदर बृहस्पति की बुध के ऊपर दृष्टि बैंकिंग सिस्टम को आमूल चूल परिवर्तन की स्थिति को भी बनाती है। जब भी बुध और बृहस्पति का दृष्टि संबंध होता है आपस में, तो ये बैंकिंग सेगमेंट और व्यवसाय के लिए बनने वाले नियमों को बदलने के तौर पर इसको देखा जा सकता है। हम देख रहे हैं लगातार नई बातें आ रही हैं, नए नियम आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, कैसे चीज़ों को सहज और सरल तरीके से, नई तरीके से परिभाषित हो रहा है हमारा व्यवसाय। उस सब की नींव रखी जा रही है यहाँ बृहस्पति और बुध की दृष्टि संबंध से। ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। जब भी आप अब बैंकिंग करेंगे, बैंक में जाएंगे, आप देखो पिछले दिनों बहुत नियम बदले बैंक के। सब कुछ आपके फोन पर आ गया है, सब कुछ आपके टेक्नोलॉजी पे आधारित आ गया है। बृहस्पति का शनि के साथ होना टेक्नोलॉजी को बहुत बदलाव दे रहा है। ज्ञान और टेक्नोलॉजी साथ आ गए, यानी कि हमारी सारी शिक्षा आप देख रहे हैं कि जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है। लोग अपनी क्लासेस सारा हम देख रहे हैं कि सब कुछ लैपटॉप और फोन के अंदर सिमट करके आ गया है। तो लगभग हर चीज टेक्नोलॉजी से हैंडल हो रही है। तो जो लोग इसमें कमजोर हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी को नहीं
इतने दिनों आत्मसात कर पाए, नहीं सीख पाए किन भी कारणों से, उन्हें अब टेक्नोलॉजी सीखने की बड़ी आवश्यकता महसूस होती है। आप देखिए, एक बहुत छोटा सा व्यवसायी जो फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, वो भी अब टेक्नोलॉजी की मदद से व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेकर के व्हाट्सएप से घरों पर सप्लाई करना या अन्य प्रकार की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं तेजी से पूरा व्यवसाय का नियम और सिस्टम बदल रहा है। बुध और बृहस्पति का दृश्य संबंध इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपकी कुंडलियों, आपके कार्यों, आपके सिस्टम में ये कैसे प्रभावी हो सकता है, इस पर विचार करने का आज का दिन है। आप जितना इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, जितना इस पर ध्यान लगाएंगे, जितना इसके लिए अपना टाइम स्पेंड करेंगे या चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपकी स्थिति में इसका लाभ आप ले सकते हैं। दुनिया तो बदल रही है, आपको बदलना है नहीं बदलना है, ये आपके मनोविचार और आपकी तैयारी पर निर्भर करेगा। तो जल्दी से अपने आसपास जो भी उपलब्ध साधन है उनके माध्यम से अपनी शिक्षा, अपने टेक्नोलॉजी के ज्ञान, अपने सिस्टम, अपने व्यवसाय को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपने ज्ञान लेने के तरीके को तुरंत इसका फ्रेंडली हो जाएंगे। जितना जल्दी आप टेक्नो फ्रेंडली हो जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी बेहतर स्थिति आप पालेंगे, उतना अच्छा कमांड आप सिस्टम पर पाते चले जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भाग्य में। हम लगातार बात कर रहे हैं नवरत्नों की, और नवरत्नों के ज्योतिषीय प्रभावों की कड़ी में आज हम बात करेंगे पन्ना, एमरल्ड की। पन्ना बुध ग्रह का रत्न है। इसे संस्कृत में मरकत मणि और अंग्रेजी में एमरल्ड कहते हैं। ये गहरे या हल्के हरे रंग का होता है। पन्ना मुख्यतः 5 रंगों में पाया जाता है। तोते के पंख के समान रंग वाला, पानी के रंग जैसा, सरिस के पुष्प के रंगों वाला, मयूर पंख जैसा और हल्के संदल पुष्प के समान। ये अलग अलग रंगों का हो सकता है। पन्ना अत्यंत मूल्यवान रत्न है। रंग, रूप, चमक, वजन, पारदर्शिता के अनुसार इसका मूल्य निर्धारित होता है। सभी रत्नों की तरह पन्ना भी धब्बेदार, लकीर युक्त, बिंदु, दोष आदि से रहित होना चाहिए, वरना धनानी या शब्दों के माध्यम से विवेक पर, आपके व्यवहार या अन्य चीज़ों पर विभिन्न प्रकार की नकारात्मकता ये आपको दे सकता है अगर बेहतर रत्न नहीं है तो। बुध युवा ग्रह, ये सौर मंडल का युवराज इसे कहा जाता है, उपमा दी जाती है, अतः युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। बुध ग्रह की 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। पन्ना रत्न बुध ग्रह से संबंधित है और बुध का स्मरण शक्ति पर विशेष प्रभाव रहता है। इसलिए जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर हो, जो गणितीय क्षमताएं जिनकी कमजोर हो, उन्हें पन्ना धारण करने से बहुत लाभ होता है। जो लोग किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, उनके लिए पन्ना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन न लगता हो, जो पढ़ते हो और शीघ्र भूल जाते हो, उन्हें चांदी की लॉकेट में पन्ना बना करके गले में धारण अगर करवाते हैं आप, तो उसका अच्छा लाभ प्राप्त होता है। जिन लोगों की भाषा थोड़ी सी दाएं बाएं हो जाती है, जिन्हें लगता हो कि स्पॉन्टेनियस नहीं बोल पाते, बाद में विचार आते हैं, कुछ कहते हैं उसके प्रभाव को, दूसरे कुछ कह रहे हैं उसके प्रभाव को समझ नहीं पाते, या जो वो कह रहे हैं उसका सही से लोगों तक नहीं पहुंचता संदेश, तो उन सभी को बुध की कहीं ना कहीं समस्या होती है। बुध का ये प्रतिनिधि रत्न है, तो इसको पहनने से इन समस्याओं में कमी आती है। इस रत्न को धारण करने से अनिश्चितता निश्चितता बदल जाती है। विद्यार्थी वर्ग यदि पन्ना पहने तो बुद्धि तीक्ष्ण बनती है। ये रोगियों के लिए बलवर्धक, आरोग्यवर्धक और सुख देने वाला होता है। इसको धारण करने से अन्न धन की वृद्धि होती है, सुयोग्य संतानें तथा किसी प्रकार के भय बाधा जो है वो शांत हो जाती है। सर्प भय नहीं रहता। नेत्र रोग में भी यह अत्यंत लाभकारी होता है। जो लोग दमा रोग से पीड़ित हैं, जिन लोगों का पाचन खराब रहता है, जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, व्यवसाय में बार बार हानि होती है या बार बार व्यवसाय परिवर्तन करना पड़ता है, या व्यवसाय में अन्य प्रकार की बाधाएं आती हैं, या व्यवसाय वो करते हैं जब योजना काफ़ी अच्छी होती है, नियम कानून सब सही होते हैं, लेकिन व्यवसाय करते करते योजना और नियम कानून बदल जाते हो, उन सब के लिए, या जिन विद्यार्थियों को शिक्षा कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, जो बार बार शिक्षा से विमुख हो जाते हो, जिन्हें कंपटीशन एग्जाम से सफलता नहीं मिल रही हो, थोड़े से नंबर से रह रहे हों, या जिनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद भी बार बार इंटरव्यू आदि में पास नहीं कर पा रहे हो, नौकरी नहीं मिल पा रही हो, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती हो, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में निश्चय ही
बुध ग्रह निर्बल होता है या फिर अशुभ भाव या क्रूर ग्रहों के साथ संबंध बनाए हुए होता है। ऐसी स्थिति में इन्हें अपनी कुंडली में बुध ग्रह की शुभाशुभता की स्थिति का विचार करते हुए पन्ना पहनना चाहिए, लाभकारी रहता है। बुध ग्रह हास्य, मनोविनोद, बुद्धि, विद्या, सभी कलाओं, गायन, वादन, चित्रकला, काव्य, साहित्य, वाक कौशल, पत्रकारिता आदि का भी प्रतिनिधि ग्रह है, कारक ग्रह है। तो जो पत्रकारिता क्षेत्र में श्रेष्ठ हो जाना चाहते हैं, शब्दों के सही संयोजन से जुड़ना चाहते हैं, जो चित्रकला, काव्य, साहित्य और कौशल से जुड़ना चाहते हैं, वो पन्ना धारण करेंगे तो अपनी स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। ये वाणी, व्यापार, पाचन, धन, वाणिज्य, व्यापार आदि का भी कारक ग्रह है। अतः इस क्षेत्र में जिनकी अभिरुचियां हैं या अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, दक्षता बढ़ाना चाहते हैं, कुंडली में निश्चय ही बुध शुभ भाव का स्वामी होता है, उन्हीं को ये स्थितियां प्राप्त होती हैं, उन्हीं के ये कार्यक्षेत्र होते हैं। और वो लोग अगर ऐसी स्थिति है तो अगर पन्ना पहनते हैं तो बहुत लाभ पाते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में अपने कैरियर को ऊंचाई देने के लिए अगर आप पन्ना पहनते हैं बहुत शुभ फलदायी होता है। बुध ग्रह युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए विशेष रूप से युवा वर्ग को अपने बुद्धि कौशल को बढ़ाने के लिए पन्ना धारण करना बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। मिथुन लग्न या राशि वाले धारण करें तो पारिवारिक परेशानियों से उन्हें राहत मिलती है। कई बार हम देखते हैं खाली शब्द बदल जाने से जिंदगी बदल जाती है। हमारे आसपास के लोग कुछ और तरह से कह रहे हैं, हम कुछ और तरह समझ रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, उन्हें कुछ और समझ में आ रहा है। अगर ये कहीं आपके आसपास हो रहा है, पन्ना पहनने से काफ़ी इसमें आपको मदद मिल सकती है। माता का स्वास्थ्य ठीक रहना, जनता से संबंधित कार्यों में सफलता मिलना। और कन्या लग्न या राशि वाले व्यक्ति भी पन्ना पहनकर राज्य, व्यापार, पिता, नौकरी, शासकीय कार्यों में लाभ आदि पाते देखे गए, आप पा सकते हैं। यदि कन्या लग्न वाले बेरोजगार हैं तो रोजगार के अवसर आपके बढ़ेंगे। गणित और कॉमर्स के अध्ययन और अध्यापन में लगे लोगों को तो पन्ना बहुत ही शुभ फलदायी प्राप्त हो सकता है। बुध एक शुभ ग्रह है, लेकिन यदि एक कुंडली में अशुभ भाव में छठे, 8वें या 12वें का स्वामी हो तो पन्ना पहनने से अचानक नुकसान हो सकता है। अचानक ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके विपरीत हो। यदि बुध की महादशा चल रही है और बुध 8वें या 12वें भाव में बैठा है तो पन्ना पहनने से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप नहीं पहने अगर ऐसी स्थिति है तो। इसलिए पन्ना पहनने से पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। पन्ने को मोती के साथ भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भावनाएं और शब्द अगर एक साथ हो जाएंगे तो बहुत घालमेल हो सकती है, बहुत जो है ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो जनरल कंडीशन में हम अवॉइड करना चाहेंगे। पन्ने को माणिक्य के साथ कुंडली में शुभ शुभता देख करके अगर आप पहनते हैं तो बहुत बढ़िया फलदायी सिद्ध हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित किए पन्ना धारण करने से इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए धारण करने से पहले कुछ दिन सूर्यदेव के उगने से पहले की जो स्थिति है उसमें इस पन्ना को ऊपर छत पे रखें। उसके बाद इसको मंत्र जप से विधिवत अभिमंत्रित करके और उसके बाद अगर आप रत्न धारण करते हैं बुधवार के दिन तो ये बहुत शुभ फलदायी रहता है। पन्ना रत्न सोने की अंगूठी बनवा करके कनिष्क उंगली में धारण करना चाहिए, ये उसकी प्रतिनिधि। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में आयुष्मान खुराना की। ये भारतीय फिल्मी जगत के एक उभरते हुए सितारे हैं। आयुष्मान खुराना भारतीय टेलीविजन एंकर होने के साथ साथ फिल्मी अभिनेता और अच्छे गायक भी हैं। आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में हुआ था। आयुष्मान खुराना ने अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की और इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से जनसंचार में मास्टर डिग्री प्राप्त की और एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आयुष्मान के कैरियर की शुरुआत MTV के मशहूर शो रोडीज 2 से हुई थी, जिसमें वे विजेता रहे थे। उनकी पहली नौकरी रेडियो जॉकी के रूप में थी, जो बिग FM में थी। यहाँ दिल्ली से इन्होंने शुरुआत की। रेडियो के बाद वे वीडियो जॉकी बने और उसके बाद उन्होंने कई शोज संचालित की। इसके बाद सुजीत सरकार की फिल्म विक्की डोनर इनकी डेब्यू फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के इनके पुरस्कारों की झड़ी लगा दी और 2013 में इस फिल्म के लिए आयुष्मान को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आईफा अवार्ड, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड, जी सिने पुरस्कार, स्टारडस्ट अवार्ड आदि और भी बहुत से प्रतिशत, लगभग सारे ही पुरस्कार इस फिल्म ने उस साल के पाए। 2018 में इनकी फिल्म अंधाधुन के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिनय के अलावा आयुष्मान को विक्की डोनर फिल्म के गीत पानी दा रंग गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था।
आइए इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से हम इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी वृश्चिक लग्न कुंडली और लग्नेश मंगल लग्न में बैठे हैं, वो भी केतु के साथ। आप ये देखें कि जब भी मंगल केतु के साथ होते हैं, व्यक्ति अपनी हर चीज को वेल प्लान तरीके से करना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जो अनायास या यूं ही इनकी जिंदगी के अंदर हो जिसकी इन्होंने प्लानिंग नहीं की हो। ये हर वो बात, हर वो कार्य पहले से प्लान तरीके से करते हैं। आप देखें इनकी हर फिल्म की कहानी पहली फिल्म से अलग, और कहानी इतनी महत्वपूर्ण और इतनी सशक्त होती है कि इसके माध्यम से इनको सफलता मिलती ही चली जा रही है। यानी इनका चयन जो है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। इन्हें जैसे कोई इस फिल्म को करने से पहले ही ये समझ में आता है कि इसका होने वाला क्या है, भविष्य क्या है इस कहानी का। ये बात केतु लग्न में हो उस व्यक्ति को पहले से समझ में आता है। वो एक तरह से एक एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं आप उन्हें, एक नेचुरल एस्ट्रोलॉजर, कि जो पहले से ही प्लान करके रखें कि इसमें होने वाला क्या है। तो मंगल और केतु अगर लग्न में है तो इसके मायने ये हैं कि व्यक्ति को अपनी सारी चीजें वेल प्लान तरीके से करना और उनके परिणामों के प्रति पहले से ही आश्वस्त हो जाने वाले व्यक्ति के तौर पर हम इनको देखते हैं, और ये इनकी जिंदगी में भी हम बहुत ही सहज तरीके से देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरी जो इस कुंडली के अंदर है वह है सूर्य और बुध का 10वें स्थान में होना। तो साहस की कोई कमी नहीं। आप देखें इन जितनी भी फिल्में की वो इतनी साहसिक फिल्में थी कि जिसमें दूसरे जो सितारा हैसियत लोग हैं वो करने से झिझक रहे थे कि भाई ये फिल्म करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने वो सब जो साहसिक जो जिनमें भूमिकाएं थीं वो सब स्वीकार करें, और एक के बाद एक सफलता का एक ऐसा इनके हाथ में एक खजाना सा कह सकते हैं कि लोग सोचते हैं कि आयुष्मान खुराना के पास ऐसा क्या है कि जो लगातार सफल फिल्में दे रहे हैं। इनके पास वो चयन करने की दक्षता जो केतु देता है और साहस जो सूर्य देता है 10वें स्थान के अंदर, दोनों उपलब्ध है। आप देखें कि गायन के क्षेत्र में बृहस्पति इनका 2 स्थान के अंदर है। यहां से कंठ यानी कि हमारी जो डायलॉग डिलीवरी, शब्दों का चयन और शब्दों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना, इन्होंने डिग्री भी आप देखें कि उसी क्षेत्र में ली है। यानी कि आप इन्होंने देखें पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने डिग्री ली। तो यानी शब्दों के माध्यम से समझना, पहले उसी क्षेत्र में कार्य करना एज ए रेडियो जॉकी, और उसके बाद फिल्मों के क्षेत्र में गायन भी एक बहुत ही सुपरहिट गाने और लगातार गानों से जुड़े रहने का इनका जो एक तरीका है वो इन्हें लगातार उपलब्धियां दिए जा रहा है इस क्षेत्र में भी। तो यहाँ एक पूरी आप देखें इस कुंडली का सूर्य का स्वराष्ट्रिस्थ होना, शुक्र का आय स्थान में नीच का होना और 5वें स्थान को अपनी उच्च दृष्टि से देखना एक ऐसी स्थिति प्रदान कर रहा है जो कला जगत में निरंतरता और लगातार सफलता, ये 2 चीजें इनको अनायास मिलती जा रही हैं। राहु का 7वें स्थान में बैठा होना एक ऐसी चीज है जहां ये प्रयोग धर्मी हो सकते हैं। यानी इनको अब हम देख रहे हैं कि अपनी स्क्रिप्ट को लेकर के हो, कहानियों को लेकर के हो, फिल्मों के जो चयन को लेकर के हो, हर चीज़ में जो साहस चाहिए वो साहस हमेशा इनके पास रहता है। और इन्होंने जो कॉम्बिनेशंस रचे हैं, आप देखो जो अपने मित्रों के, अपने सहयोगियों के, अपने जो फिल्मकार हैं उनके बीच जो तारतम्य बनाने की जो इनकी विशेषता है वो इन्हें लगातार सफल बना रही है। शनि का उच्च राशि में 12वें होना, मित्रों जब भी शनि उच्च राशि के अंदर होते हैं व्यक्ति के अंदर ऐसी एक अदम्य एक ऊर्जा होती है जो उसको न थकने देती है, न रुकने देती है, और कहीं भी किसी भी स्थिति के अंदर वो व्यक्ति लगातार श्रम करते हुए कुछ भी बाकी रखे बगैर अपनी सफलता के लिए लड़ता है। तो आयुष्मान खुराना भविष्य में भी आप देखेंगे कि इतनी ऊर्जा, इतने ही एक पूरी मनोयोग से अपने कार्यों की तरफ आगे बढ़ते हुए एक सफल सितारा और बड़ी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस कुंडली के माध्यम से जो ज्योतिष के जो शिक्षार्थी हैं, जो कला जगत में आना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जो सूर्य 10वें स्थान में और शुक्र की दृष्टि 5म पर, ये 2 योग ऐसे हैं जो आपको लीक से हट करके चीज़ें करने, प्रयोग धर्मी होने और लीक से हट करके सफलताएं दिलाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज के लिए भाग्य में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।